हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 2 कॉन्सेप्ट ऑफ टू फैक्टर फिनिश कर लिया था। आज हम अलजेब्रा का टाइप 3 स्क्वायर एंड क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एक दो कॉन्सेप्ट करने होंगे। चलिए समझते हैं। जैसे कि आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k है, यानी अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू k है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, k स्क्वायर -2, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का अपोजिट लेंगे -2, और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, k क्यूब -3k। ठीक है, यानी अगर आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू k है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर -2। यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पे भी माइनस लिखा, यानी क्यूब निकालने के लिए हम यूज करेंगे k की क्यूब -3k। सिमिलरली आपके पास अगर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k है और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा +2, और अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, k की क्यूब। यहाँ पे देखिए जब भी हम क्यूब करते हैं तो हम सोचेंगे यहाँ पे क्यूब में हमेशा यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। आप ये बात ध्यान रखेंगे, यानी जब भी हम x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k होगा तो क्यूब निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, और प्लस होगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आएगी। तो अगर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू k है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, k की क्यूब। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा +3k। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और ये तो क्या हो गया, अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, विदाउट कोफिशिएंट्स। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट्स हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। अगर आपके पास है जैसे कि ax प्लस b/x इज इक्वल्स टू k, जैसा कि हमने चेंज द सिंबल में पढ़ा था वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ax प्लस b/x इज इक्वल्स टू k है। अगर आपको निकालनी है ax स्क्वायर, यानी ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये k के इक्वल है तो ये आएगा k स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे आएगा -2, और देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a और b, तो 2 के बाद हम लगा देंगे a और b। सिमिलरली अगर आपके पास ax का होल स्क्वायर यानी क्यूब प्लस b/x की होल क्यूब की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, k की क्यूब -3k a और b। ठीक है, यानी अगर आपको क्यूब चाहिए तो हम क्या करेंगे, यानी सिमिलरली इसके जैसे ही है बिल्कुल, ये बस सिर्फ क्या चेंज करना है इसमें, यहाँ पे 2 के बाद जो कांस्टेंट है उसके अंदर a और b वो लगा देंगे, यहाँ पे भी 3k के बाद जो कांस्टेंट है a और b वो लगा देंगे हम सिंपली। और अगर आपके पास ax माइनस b/x इज इक्वल्स टू k है तो आप यानी ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, k स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +2ab, और क्यूब करते टाइम क्या आएगा आपके पास, ax का होल क्यूब माइनस आएगा b/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू k की क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो +3k a और b। यानी ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, k स्क्वायर। k यहाँ पे क्या है 5, तो k का स्क्वायर यानी मैं लिख ही देती हूँ, k स्क्वायर -2, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का अपोजिट -2, तो k स्क्वायर, k का स्क्वायर
5 का स्क्वायर 25, अगर 25 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 23। और सिमिलरली अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, k की क्यूब माइनस 3 की, तो k की क्यूब यानी 5 की क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 3k यानी 5। तो अगर 125 में से 15 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 110 इज आवर आंसर। ठीक है, यानी सिंपली क्या करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k स्क्वायर माइनस 2, और k की वैल्यू हमारे पास है 5, सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। सिमिलरली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे k की क्यूब माइनस 3k, और k की वैल्यू आपके पास 5 है, फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 110। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम माइनस से रिलेटेड कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5, और आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम, पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करेंगे, k स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2, और यहाँ पे k क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 क्या होगा 27। ऐसे सिमिलरली x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हम कैसे निकालेंगे, k की क्यूब माइनस 3k। अब ध्यान से देखिए, k की क्यूब, k यहाँ पे क्या है 5, 5 का क्यूब 125, और माइनस क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू k की क्यूब, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा प्लस। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, वो चेंज द सिंबल में होता था कि जो हमें फाइंड आउट करना था वही सिंबल यहीं आता था। लेकिन इस टाइप के अंदर स्क्वायर एंड क्यूब में जो यहाँ पे होगा उसका अपोजिट लेके चलेंगे हम हमेशा फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, 125 माइनस प्लस 3k, k यहाँ पे क्या है 5, तो यानी 125 प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, यानी x माइनस 1/x 5 के इक्वल है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे k स्क्वायर प्लस 2, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे k क्यूब प्लस 3k, और फिर k की वैल्यू 5 फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 140। अब तो ये हमने किए थे विदाउट कांस्टेंट यानी विदाउट कोफिशिएंट्स, कि x के आगे कोई कोफिशिएंट्स नहीं है। विद कोफिशिएंट्स वाले भी हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 5, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है इसका क्यूब करेंगे तो दैट इज 8x की क्यूब प्लस 27x क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम फाइंड आउट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया ना x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, k स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म्स में क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अपोजिट -2, और कांस्टेंट होंगे जो a और b वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो k स्क्वायर, k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे 5 है, -2, a यहाँ पे कितना है 2, ये वाली जो टर्म है वो क्या है a, और जो ये वाली टर्म है वो क्या है b, तो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 3, तो 25 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आएगा 30। ठीक है,
और अगर आपको 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब कर सकते हैं, यानी 3 का क्यूब 27 नहीं होता है, 3/x का होल क्यूब। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला k की क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा -3k a और b, तो k की क्यूब यानी 5 की क्यूब 125, ठीक है। और 3 - 3 k की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5, a आपके पास कितना है 2, b आपके पास कितना है 3, ठीक है। तो 125 माइनस 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 के ए बी है, हाँ 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, 33 जा 90, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो 5 और ये आएगा 35, ठीक है। यानी हमने क्या किया, आपके पास गिवन इक्वेशंस थी x के कोफिशिएंट्स के साथ 2x + 3/x = 5, तो हमें फाइंड आउट करना है 4x को क्या लिख सकते हैं 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर और 9/x² को लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है, = क्या होगा k² - 2ab। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। अब हम एक फॉर्मूला में पुट करेंगे सिंपली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 13। और इसके अंदर जैसे हमें क्यूब निकालना है तो 8 किसकी क्यूब होती है 2 की, तो 2x का होल क्यूब, और 27 क्यूब होती है 3 की, तो 3/x का होल क्यूब लिख सकते हैं इसे। और फॉर्मूला यूज करेंगे क्या k की क्यूब -3k ab, k यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का क्यूब 125 और a की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू आपको 5 पता ही है, b की वैल्यू 3, हम पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।